नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया आंखों देखी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर जहां एक और देश में किल्लत मची हुई, तो वहीं इस दौरान कुछ व्यवसायी अब गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और गैस सिलेंडर का स्टॉक करने में जुट गए हैं, जिसकी पोल ग्वालियर में खुलती नजर आई है, जहाँ खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग और फूड विभाग की टीम ने एक मिष्ठान संचालक के गोदाम से कमर्शियल और घरेलू मिलाकर 10 सिलेंडर जब्त किए हैं। एकाएक हुई यह कार्रवाई और धरपकड़ से अन्य व्यवसायियों में भी खलबली मची है। दरअसल ग्वालियर के दाल बाजार में स्थित श्री राम मिष्ठान भंडार पर अनियमितताओं और गैस सिलेंडर के स्टॉक किए जाने और मिष्ठान दुकान पर अनियमितताओं की सूचना ग्वालियर खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग के अधिकारियों और फूड विभाग को मिली थी, जिसके लिए राष्ट्रीय सनातन सेना के कार्यकर्ता आगे आए थे। ऐसे में अनंत शर्मा अपनी टीम को लेकर पहुंचे और हंगामा खड़ा किया, लेकिन मिष्ठान संचालक ने पहले तो दुकान में गैस सिलेंडर होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ा, लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं ने जब देखा तो उसमें घरेलू सिलेंडर पाए गए और फिर खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग की टीम से जाँच कराने एवं गोदाम खुलवाने पर अड़ गए। ऐसे में 1 घंटे इंतजार करने के बाद खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विभाग के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सख्ती के साथ गोदाम खुलवाया। ऐसे में वहां से 8 कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर होना पाया है, जिससे प्रशासन की टीम ने जब्त कर कार्रवाई की है। किस तरह की कार्रवाई? यहाँ पर कमर्शियल उपयोग में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा था और भारी मात्रा में 10 सिलेंडर यहाँ पर बरामद हुए हैं। जो 3 सिलेंडर है वो भरे हुए हैं और 7 सिलेंडर है वो खाली सिलेंडर है। अब इसमें देखना अपन लोगों को सभी को ये है कि इस पर कार्रवाई कितनी सख्त होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे एक व्यक्ति जो आम जनता है वो एक सिलेंडर के लिए तरस रही है। और जो कमर्शियल सिलेंडरों पे भी जो रोक शासन के द्वारा लगाई गई है, वो रोक भी के बाद भी यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर भी अलग यहाँ पर मिले हैं। तो इनकी पूरी जांच होनी चाहिए कि इनके फर्म को कितने सिलेंडर मिले और कितने इनको हर महीने इनके सुचारू इनको सिलेंडर मिलने चाहिए। जो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो आपने कार्रवाई करनी है, किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, मैं आम जन सेवक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ और मैं ग्वालियर के अंदर अगर कहीं भी काला बाजारी सिलेंडर की होगी तो मैं वहाँ पर सख्त कार्रवाई करवाऊंगा प्रशासन की तरफ से। क्या लगता है सिलेंडर इस तरह पर्याप्त होने से सिलेंडर जो यूज हो रहे थे और अधिकारी जो आंखें बंद थी, क्या लगता है? देखिए साहब, अभी तक जो लगता है वो तो हो गई चीजें, लेकिन अब ग्वालियर में ये चीजें सहन नहीं की जाएंगी और उस पर हम सख्त से सख्त, मेरी पूरी टीम 25 से 30 लोगों की इसी चीज पे पूरा सर्वे कर रही है कि कहाँ पर घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पर कमर्शियल सिलेंडरों का हो रहा है। किसकी ये सोच है और गोदाम खोलने में बहुत दिक्कत आई उन लोगों को। बहुत टाइम बाद उन्होंने गोदाम खोला, कम से कम 3 घंटे हम लोगों को इंतजार करने के बाद इतने सिलेंडर बरामद हुए। अधिकारियों को आने में भी समय लगा, 1 से 1.5 घंटा अधिकारियों को आने में भी समय लगा। कितने अधिकारी को आपने? हमने एसडीएम साहब को किया, कलेक्टर मैडम को कॉल किया, उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ और सभी अधिकारियों को 4 से 5 अधिकारियों को हमने कॉल किया, तब जाके प्रशासन की टीम यहाँ पर आई है। मौके पर हमारे जैन साहब आए, फूड इंस्पेक्टर हैं और भाई साहब हैं असिस्टेंट फूड जी। जैन साहब के यहाँ फूड इंस्पेक्टर के श्री राम स्वीट्स दाल बाजार। किस तरह की कार्रवाई की गई है? क्या कुछ आज हमें सूचना मिली थी कि जो दाल बाजार में श्रीराम स्वीट है, वहाँ पर बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। हमने टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। हमें यहाँ पर भारत कंपनी के 7 खाली घरेलू सिलेंडर और 3 भरे हुए गैस सिलेंडर मिले हैं। इनको हमने जब्त किया है और आगे इसी एक्ट में हम इसकी कार्रवाई करेंगे। 7 खाली हैं और 3 भरे हुए हैं पूरे। क्या लगता है जिस तरह से एक ही कंपनी के ये 10-11 सिलेंडर कमर्शियल यूज हो रहे हैं, क्या लगता है एजेंसी पे भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली हम पता लगाएंगे किस एजेंसी के हैं और पता लगने पर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आपको पता लगा होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया आंखों देखी न्यूज।